अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन। हमारे पास यानी प्रोडक्शन में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन अगर व्हेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई इक्वल्स द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी हमारे पास जो प्रोडक्शन में इक्विलिब्रियम होता है वो इस तरह आ जाता है कि जब जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है यानी गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी सप्लाई है वो इक्वल हो इसकी डिमांड की। यानी सप्लाई हमारे पास यानी हमारे पास जब 10 पेन हो तो 10 पेन हम सप्लाई कर रहे हैं तो उन 10 पेन की डिमांड ही हो, तो इसी तरह हमारे पास इक्विलिब्रियम आता है। इट रिफ्लेक्ट अ बैलेंस प्रोड्यूसर आउटपुट एंड कंज्यूमर नीड्स। ये हमारे पास रिफ्लेक्ट करता है, यानी इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमारे पास प्रोड्यूसर आउटपुट है और कंज्यूमर नीड्स है वो एक दूसरे के इक्वल है यानी बैलेंस है। मिनिमाइजिंग सरप्लस एंड शॉर्टेज इन द मार्केट। और हमारे पास जो सरप्लस है, प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस या शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको भी कम से कम कर देता है। वरीज फिर इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, यानी वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस एंड मार्केट डायनामिक्स इन्फ्लुएंस द बैलेंस। यानी हमारे पास जो प्राइसिंग पावर है या जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस होती है और जो मार्केट डायनामिक्स यानी मार्केट स्ट्रक्चर होता है, उससे भी हमारे पास जो बैलेंस है ना वो हमारे पास इफेक्ट होता है। इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स अ कम्प्लेक्स मार्केट, यानी हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स मार्केट होता है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड है। वो हमारे पास विच आर फॉलोइंग हियर आर मोर डिटेल बैकग्राउंड, यानी ये हमारे पास नीचे फॉलोइंग हमारे पास इसमें कुछ टॉपिक्स है जो हमारे पास इसमें आ जाते हैं। सप्लाई एंड डिमांड, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर एंड सर्विसेज दैट आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस लेवल। हमारे पास जो क्वांटिटी यानी सप्लाई है वो हमारे पास वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है जो प्रोड्यूसर एबल होता है और एबल होता है कि वो उसको प्रोड्यूस कर सके, सेल सप्लाई कर सके एट डिफरेंट प्राइस लेवल पर। डिमांड, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर सर्विसेज दैट आर कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस लेवल। यानी हमारे पास जो डिमांड है वो गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्वांटिटी होती है जो कंज्यूमर किसी भी प्राइस पे ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। यानी ये दोनों फैक्टर हमारे पास इक्विलिब्रियम में बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। यानी जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल हो डिमांड ऑफ गुड्स सर्विसेज की, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है। उसके बाद है मार्केट प्राइस। द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द मार्केट प्राइस एलिगन विद द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कब इंटरसेक्ट। यानी हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है मार्केट प्राइस में वो तब अचीव होता है जब डिमांड और सप्लाई कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। एट दिस पॉइंट द क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल टू द क्वांटिटी डिमांडेड। इस टाइम पे हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई होता है वो इक्वल होता है क्वांटिटी डिमांडेड। सरप्लस एंड शॉर्टेज, इफ द मार्केट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम, यानी हमारे पास जो मार्केट प्राइसेस है वो इक्विलिब्रियम के अबव हो तो हमारे पास सरप्लस आ जाता है और प्रोड्यूसर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सप्लाई करते हैं और कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदते हैं। और जो हमारे पास शॉर्टेज प्राइसेस बिलो इक्विलिब्रियम हो तो हमारे पास शॉर्टेज आ जाता है और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कम से कम सप्लाई करते हैं और कंज्यूमर कम से कम ले लेते हैं। ये भी हमारे पास इक्विलिब्रियम में अहम किरदार अदा करता है। फिर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, मार्केट टेंड टू सेल्फ एडजस्ट, यानी मार्केट जो है वो हमारे पास इस तरह उसकी स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट ख़ुद को एडजस्ट, मतलब जितने भी प्रोड्यूसर और फर्म्स वाले हैं ये मार्केट को एडजस्ट करते हैं। इन द केस ऑफ सरप्लस, यानी जब सरप्लस होता है मार्केट में, प्रोड्यूसर माइट रिड्यूस प्राइसेस टू स्टिमुलेट डिमांड। तो प्रोड्यूसर हमारे पास जो प्राइसेस है वो रिड्यूस करते हैं ताकि डिमांड चेंज हो सके। एंड इन द केस ऑफ शॉर्टेज,
प्राइस माइट राइजेज इनकरेजिंग मोर प्रोडक्शन। और जो शॉर्टेज में हमारे पास प्राइसेस को हाई करते हैं ताकि जो प्रोडक्शन है उसको इनकरेज कर सके कि प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। फिर है हमारे पास प्राइस सिग्नल्स। प्राइस एक्ट एज ए सिग्नल एंड कंज्यूमर प्राइस एक्ट एज ए सिग्नल फॉर बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो प्राइसेस होते हैं वो हमारे पास एज ए सिग्नल काम करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए। अ हाई प्राइस इंडिकेट्स क्लैरिटी एंड इंकरेजिंग प्रोडक्शन। जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज की हाई प्राइसेस होती है, जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा है कि जब प्राइस शॉर्टेज होती है तो हमारे पास प्राइसेस को हाई कर देते हैं ताकि प्रोडक्शन को इनकरेज कर सके और जो एक्सेसिव कंजप्शन है यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन को कम कर सके। अ लो प्राइस सिग्नल अबंडेंस प्रोमोटिंग प्रोड्यूसर टू डिक्रीज आउटपुट। और जो हमारे पास लो प्राइसेस होते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूसर जो है इसको इंडिकेट करते हैं कि जो हमारे पास प्रोड्यूसर है वो आउटपुट को कम करे। फ्लेक्सिबिलिटी। इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट कैन शिफ्ट ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजी, इनपुट कॉस्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशन। जो इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे पास जो बहुत चेंजेस आ जाते हैं बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, इनपुट कॉस्ट हो गया, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशन। इन सब फैक्टर्स की वजह से हमारे पास इक्विलिब्रियम में चेंजेस आते हैं। फिर है हमारे पास गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टैक्सेस, सब्सिडीज और रेगुलेशन कैन इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम। ये हमने अभी पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये वेरियस फैक्टर्स के ज़रिए हमारे पास इफेक्ट होता है। और इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे टैक्सेस हो गई, सब्सिडीज हो गई और जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट्स की तरफ से बनते हैं मार्केट के लिए, ये भी इक्विलिब्रियम को इम्पैक्ट करता है यानी असरअंदाज करता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज मेक एम्स टू इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन लेवल। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, ज़्यादातर गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होती है कि हमारे पास प्रोडक्शन लेवल को हाई कर सके। अल्टर प्राइसेस आर एड्रेस मार्केट फेलियर। और जो हमारे पास प्राइसेस को रेगुलेट करते हैं और जितने भी मार्केट फेलियर है उनको ठीक करने और उनको इनसे रिलेटेड पॉलिसीज जितनी भी है उस ये इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। फिर है हमारे पास लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, यानी हमारे पास लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम और शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम है। लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम कंसीडर एडजस्टमेंट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। यानी हमारे पास वैसे तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पे अगर देखा जाए तो एक अलग वीडियो बनती है, लेकिन इसमें हम सिर्फ शॉर्ट डेफिनेशन देते हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम क्या है। तो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास एडजस्ट करता है जितनी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी है या अदर रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी को कंसिडर करता है फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक 10 to 20 या 20 to 30 ईयर्स, यानी ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए आ गया। वाइल शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम फोकसेस आर मीडिएट मार्केट कंडीशन। और जो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम है वो ज़्यादातर हमारे पास मार्केट कंडीशंस पे बेस करता है। फिर है हमारे पास इलास्टिसिटी, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड टू प्राइस चेंजेस इफेक्ट हाउ क्विकली इक्विलिब्रियम इज रीच। यानी जो हमारे पास सप्लाई और डिमांड की प्राइसेस होते हैं वो चेंज होते हैं, यानी चेंज होते हैं तो हमारे पास जब प्राइसेस चेंज होते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाता है यानी चेंज हो जाता है। इनइलास्टिक मार्केट में टेक लॉन्गर एडजस्ट। और जो हमारे पास इनइलास्टिक मार्केट होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं एडजस्ट होने के लिए। अब ओवरऑल इन सब की समरी देखते हैं कि इन समरी इक्विलिब्रियम इज प्रोडक्शन इज़ ए डायनामिक स्टेट। यानी जो हमारे पास बार बार ये बात हो रही है कि जो इक्विलिब्रियम हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे पास एक डायनामिक स्टेट है, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास चेंज होता है वेरियस फैक्टर्स के ज़रिए। वेयर मार्केट फोर्सेस नेचुरली एलिगेट द क्वांटिटी ऑफ गुड सप्लाई विद कंज्यूमर डिमांड। यानी जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ गुड सप्लाइड होते हैं, जितनी भी हम सप्लाई करते हैं वो कंज्यूमर उतनी करते हैं जितनी कंज्यूमर डिमांड करते हैं, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन द रिसोर्स एलोकेशन। और हमारे पास जो स्टेबिलिटी है और रिसोर्स एलोकेशन में जो स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी होती है उसको भी हम मेंटेन करने में और उसको इंश्योर करने में लगाते हैं, यानी इंश्योर करते हैं कि हमारे पास एफिशिएंसी और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। थैंक यू।